हे गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज बहुत अच्छे एक अपडेट के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है दोस्तों DSSB से लेटेस्ट अपडेट्स। और बहुत शानदार अपडेट है दोस्तों, जिसका आप काफ़ी दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और ये अपडेट आया था 17/10/2022 को आया था। काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पर एक्टिव ना होने की वजह से ये अपडेट है वो मिस हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी तक ऐसा नहीं है कि आपको कुछ लॉस हो गया हो इसकी वजह से। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन, ये लेटेस्ट अपडेट्स है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली से है। दैट मीन्स यहाँ पर ये है कि जो DSSB जो संस्था है, इसके अंदर जो भी संशोधन किए जाते हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के द्वारा किए जाते हैं। और यहाँ पर जो भी रिक्रूटमेंट बॉडी होती है दिल्ली के अंदर, उससे यहाँ पर सजेशंस लिए जाते हैं किसी को ऑब्जेक्शन होता है तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आप देख सकते हो, पब्लिक नोटिस ऑन ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। आप देख सकते हो यहाँ पर NO के रिगार्डिंग है, SNO के रिगार्डिंग है, ANS के रिगार्डिंग है, DNS और NS एंड चीफ नर्सिंग ऑफिसर के भी यहाँ पर कुछ जो ऑब्जेक्शंस के बारे में बताया गया है, सजेशंस लिए गए हैं इन कॉम्प्लेंस ऑफ द DOPT। और ये नंबर है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि ये सारी पोस्ट हैं, इसमें अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, आप यहाँ देख सकते हो, द स्टेक होल्डर्स इंटरेस्टेड हैविंग एनी ऑब्जेक्शन कमेंट्स और सजेशंस ऑन ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स में डू सोन इन राइटिंग विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। तो यहाँ पर 30 डेज के अंदर सजेशंस मांगे गए थे कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो। तो 17/10 को ये आया था। दैट मीन्स आपका 17 नवंबर तक यहाँ पर आप जो DSSB है उनसे यहाँ पर किसी प्रकार का अगर ऑब्जेक्शन है तो उनसे सजेशंस मांगे गए थे। और ये सजेशंस मांगे गए हैं कि DSSB की वैकेंसी है वो बहुत जल्द आने वाली है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा सारा कंप्लीट डिटेल, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों, DSSB का आपको प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए बेस्ट बुक और DSSB के सॉल्व पेपर हमने अपलोड कर दिए गए हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और आप हमारे सॉल्व पेपर हैं वो परचेज कर सकते हो। आपको 10% डिस्काउंट के साथ में भी वहाँ पर अवेलेबल करवाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेम ऑफ पोस्ट पहले थी आपके A ग्रेड स्टाफ नर्स, ठीक है। तो A ग्रेड स्टाफ नर्स पोस्ट थी यहाँ पर, उसको यहाँ पर करेक्शन करके नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट किया गया है DSSB के अंदर। और यहाँ पर जो भी अल्ट्रेशन किया जा रहा है उसके अंदर रीजन आपको दिया गया है, किस आधार पर किया गया है, कहाँ पर किसने ऑब्जेक्शन लिया था, किस इंस्टीट्यूट बॉडी ने। जैसे आपके एम्स की जो बॉडी थी, जैसे CIB बॉडी, तो उन्होंने क्या किया था कि आपका 80% फीमेल रिजर्वेशन लगाया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी DSSB और अदर इंस्टीट्यूट सेंटर, जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूट हैं, जो भी रिक्रूटमेंट बॉडी के अंदर अपना जैसे मत देते हैं, तो उनसे यहाँ पर सजेशंस लिए जाते हैं। उसके बाद में नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो पहले A ग्रेड स्टाफ नर्स 2022 या 21 की जो 21 और 22 की जो पोस्ट थी वो 824 थी। उनको बढ़ाकर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट में 1308 कर दिया है 2022 में, ठीक है। ये 1982 में थी, सॉरी। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है रीजन के एज पर रिवाइज एस्टेब्लिशमेंट शेड्यूल 2022-23 ऑफ यूनिफाइड कॉरपोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन दिया गया है इस प्रकार से। क्लासिफिकेशन आपका पहले जो A ग्रेड स्टाफ नर्स था वो कैटेगरी C के अंदर आता था। अभी नर्सिंग ऑफिसर जो पोस्ट है वो ग्रुप B के अंदर आती है, तो आपकी सैलरी भी अच्छी खासी हो जाती है दोस्तों। उसके बाद में स्केल ऑफ पे की बात करें तो यहाँ पर स्केल ऑफ पे कुछ इस प्रकार दिया जाता था, जैसे 425 से लेकर 640 रुपये तक। और अभी जो स्केल पे यहाँ पर दिया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या किया है अभी, जितने भी NO की जो भी रिक्रूटमेंट होती है नर्सिंग ऑफिसर, उसमें जो आपका ग्रेड पे है, जिसको आप पे ग्रेड भी बोलते हो, जो पे ग्रेड है आपका उसको ख़त्म कर दिया है। और वहाँ पर आपको लेवल के अंदर डालकर और 7th CPC के अकॉर्डिंग आपका जो सैलरी है, जो पेमेंट है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर को पे लेवल 7th के अंदर 7th CPC के अंदर पे मैट्रिक्स पे रखा गया है। और यहाँ पर 44,900 आपका बेसिक पे रहेगा दोस्तों। उसके बाद में आपका HRA रहेगा। उसके बाद में आपका DA है, TA है,
वॉशिंग अलाउंस है, जैसे आपका यूनिफॉर्म रहता है तो उसके धुलाई का जो महंगाई भत्ता होता है वो भी है। यहाँ पर और भी बहुत सारे जो आपके अलाउंसेस है, जो टैक्सेस हैं वो दिए जाते हैं। तो आपकी सैलरी लगभग लगभग डी ट्रिपल एस बी के अंदर स्टार्टिंग में 74 आपके कट फिट के अकाउंट में आ जाती है। तो बहुत अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी रखी गई है दोस्तों। पहले यहाँ पर आपकी सैलरी 60,000 के आसपास बनती थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप चेंजेस क्यों किए गए हैं। चेंजेस ऑफ पे स्केल एज पर द 7 CPC रिकमेंडेशन। 7 CPC जो रिकमेंडेशन है, सातवां वेतन आयोग है, उन्होंने रिकमेंड किया था कि पेमेंट आपको इस तरीके से रखना है, तो इसलिए यहाँ पर सजेशंस मांगे गए थे। एज लिमिट आप यहाँ देख सकते हो, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, और अभी नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स कर दिया गया है। उसके बाद में जो भी आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन कैटेगरी, वो आप जब रिक्रूटमेंट आएगा जब आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हो आप यहाँ पर। पहले मैट्रिक पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड स्कूल और इक्विवेलेंट, और आपका ए ग्रेड नर्स और मिडवाइफ के अंदर MN RM सॉरी आपको क्या बोलते हैं उसको, RN RM वो होना जरूरी था, है ना, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ। लेकिन अभी क्या है, क्वालिफिकेशन यहाँ पर टोटली चेंज कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द चेंज एज पर द DOPT गाइडलाइंस। जैसा कि आप देख सकते हो BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आपको मैंडेटरी है। उसके बाद में यदि आपने GNM डिप्लोमा किया है तो आपको GNM डिप्लोमा भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे, बट आपसे जो GNM कैंडिडेट्स हैं उनसे 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन, है ना। जैसे आपको डिप्लोमा कंप्लीट हो गया उसके बाद का आपको मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द discussion of the DSSB for the region to recorded in writing case of कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। ठीक है, तो यहाँ पर DSSB के लिए ये सारे के सारे रूल और रेगुलेशन है वो चेंजेस किए गए हैं। तो इसलिए मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि ये जो अपडेट है वो DSSB से संबंधित है। ओके, तो आप जल्दी से जो भी आपको परचेज करना है बुक्स वगैरह, सॉल्ट पेपर वगैरह, और जो भी कोचिंग ज्वाइन करना है आप कर लीजिए। वैकेंसी आने वाली है बहुत ही जल्दी, जिससे क्या है आपकी प्रिपरेशन है वो अभी से अच्छी हो जाए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका पीरियड ऑफ प्रोविजन था वो 2 ईयर था, अभी भी सेम रखा है, नो चेंजेज है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे अपडेट हैं यहाँ पर, आप देख लेना। आपको ऑफिशियल जो PDF है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा जानवी नर्सिंग क्लासेज के नाम से है। आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए जानवी नर्सिंग क्लासेज या फिर DK सोनवाल सर, आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पर और भी जैसे पोस्ट हैं, नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो नर्सिंग सिस्टर, होम सिस्टर या वार्ड मास्टर, जिसको अभी चेंज कर दिया गया पोस्ट। पहले कुछ इस प्रकार के नाम हुआ करते थे, लेकिन अभी उसको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बोला जाएगा। चेंजेस किए गए हैं, आप देख सकते हैं, रीजन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में नंबर ऑफ पोस्ट 103 से बढ़ाकर 352 कर दी हैं। अदर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट है वो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, या पहले बोलते थे सिस्टर ट्यूटर, ले अभी असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ही रहेगा। ठीक है, नो चेंज किया गया है यहाँ पर। पहले वैकेंसी यहाँ पर 12 थी टोटल ANS की, अभी ANS की टोटल पोस्ट है वो 62 कर दी गई हैं। इसी प्रकार यहाँ पर और भी देखें, इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह नॉट एप्लीकेबल किया गया है। जैसे एज लिमिट कोई फिक्स नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पर पूरा चेंजेस किया गया है। तो आप पूरा PDF पढ़ सकते हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर DK सोनवाल 23 यूजर नेम है। लिंक आपको सोशल मीडिया के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाइए और कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका कन्फ्यूजन आप पर्सनली DM कर सकते हो मुझे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, DNS की पोस्ट है, यहाँ पर भी कुछ चेंजेज उन्होंने किए हैं। उसके बाद में है NS की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। उसके बाद में आपका आता है सबसे जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है नर्सिंग के अंदर, वो होती है चीफ नर्सिंग ऑफिसर, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको इंक्लूडेड किया जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। आप पूरा पढ़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो
आई होप यू दैट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलेंगे किसी अच्छे लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज।